बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद शफीक और रहमान शाह साहिब से बड़ा मोहब्बत का सलूक है। आप इकनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, ला भी कर रखा है और कुछ मेडिकल साइंसेज से भी आगाही रखते हैं। अगरचे हमारी उम्र में कमोबेश 40 साल का फ़र्क होगा, लेकिन ताल्लुक़ बहुत दोस्ताना है और इतनी इज्जत करते कि मुझे शर्मिंदगी होने लगती। एक दिन एक खातून प्रोफेसर साहिब से मिलने आई। कहने लगी, सर मेरा बेटा हमारी बात नहीं सुनता, वो अपने ससुरालियों को बहुत इज्जत देता है, अपने सास ससुर और बीवी की बात बहुत मानता है। ऐसे लगता है जैसे उन्होंने जादू टूने करके उसे बस में कर रखा हो। प्रोफेसर साहब बहुत शफीक इंसान है, लेकिन कभी कभी जलाली मजाज में आ जाते। बीबी की बात सुनकर प्रोफेसर साहब एकदम बोले, बीबी तुम्हारे बेटे के कमरे में जो बेड है वो किसका है? औरत, जी वो उसकी बीवी जहेज़ में लाई थी। और जो उस पर बिस्तर है वो, जी वो भी जहेज़ में लाई थी। और जो सोफ़ा उसके कमरे में रखा है वो, जी वो भी बहू जहेज़ में लाई थी। और जो सेफ अलमारी है, जी वो भी उसकी बीवी की है। और जिस बर्तन में वो खाना खाता है, पानी पीता है, वो, जी वो भी उसकी बीवी का है। और जिस ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर वो कंघी करता है, उस कंघी ब्रश से लेकर उस आईने तक सब आपकी बहू का ही होगा। औरत के चेहरे पर अब कुछ शर्मिंदगी के आसार नमूदार हुए। जी वो भी मेरी बहू जहेज़ में लाई थी। तो बीबी, जब आपका बेटा सोता अपने ससुर के दिए हुए बिस्तर पर है, वो बैठता अपने ससुर के दिए हुए सोफे पर है, उसी के दिए हुए बर्तनों में खाता है, उसी के दिए हुए गिलास में पानी पीता है, बाल बनाने के लिए उसी का दिया हुआ ब्रश इस्तेमाल करता है, तो बीबी बेटा तो आपका नमक हलाली कर रहा है। आपने उसे दर हकीकत इन चीज़ों के बदले गिरवी रख छोड़ा है, बल्कि बेच ही रखा है। बीबी आपने उसे, जब वो कंघी से लेकर गिलास तक किसी का दिया हुआ इस्तेमाल कर रहा है, बैठने के लिए सोफ़ा, बेड, बिस्तर, कंबल, चादर सब दूसरे का दिया हुआ इस्तेमाल कर रहा है, तो खुददारी तो उसकी उसी दिन मार दी तुम लोगों ने जब ये सब ट्रक भरकर घर लाए थे। बीबी जादू तो तुमने खुद करवाया उस पर। अब जब वो नमक हलाली कर रहा है तो आप एतराज़ कर रहे हैं। अगर बेटा पैदा कर लिया, शादी के लिए लड़की भी ढूंढ ली, तो सामान भी खुद बनाते, कम से कम उसकी खुद ही तो जिंदा रहती। गैर के सामान पर अयाशी करने वाले से आप कौन सी वफादारी और गैरत की उम्मीद लगाए बैठी हैं? अल्लाह अल्लाह। प्रोफेसर साहिब के अल्फाज थे या पिघला हुआ शीशा। ऐसे लग रहा था कि वो मुआशरे के हर जहेज खोर मर्द के मुंह पे तमाचा रसीद कर रहे हों। मुझे ज़िंदगी में पहली बार उस दिन एहसास हुआ कि अमली तौर पर जहेज़ एक लानत का मतलब क्या होता है। आप भी अहद कीजिए कि अपनी आइंदा नस्लों को जहेज़ के बदले गिरवी नहीं रखेंगे। अगर रब्बे करीम ने बेटे जैसी नेमत से नवाजा है तो अशियाए ज़रूरत के लिए उसे गिरवी मत रखिए। उसकी खुददारी का सौदा एक ट्रक सामान के साथ मत कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह आप सब की खुदी सलामत रखे, इस मुआशरे को इस जहेज़ जैसी लानत से निजात अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।